आप देख रहे हैं न्यूज़ वीके, मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड और जालौन जिले की शान राजू पंछी जालौनवी। कहने को जनपद जालौन के ज़मीन पर जन्मे, शिक्षा भी दीक्षा यहाँ से पाई। उसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड के अलावा समूचे भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि राजू पंछी एक छोटी सी ज़मीन से निकले, एक होनहार सितारा, और उस सितारे ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऐसी जगह दर्ज कराकर निश्चित तौर पर जनपद जालौन का मान बढ़ाया है। बात करेंगे राजू पंछी जालौनवी से। महोदय, स्वागत है आपका न्यूज़ वीके में। नमस्कार। बीके न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारी ओर से बहुत प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं बेसिक शिक्षा तो हमने ऑब्वियसली अपने शहर जालौन से ही, यहीं पले बड़े, यहीं शिक्षा प्राप्त की। और ये हमारा वतन है, और जब मैं वतन में आता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार से मिल रहा हूँ। मैं पूरे जालौन को अपना एक परिवार जैसा मानता हूँ, और है हमारा परिवार। अच्छा, सबसे पहले जब आप जालौन से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब आप बॉलीवुड की ओर आपने जब रुख किया, तो सबसे पहले आप कहाँ पहुँचे और आपको किसकी प्रेरणा से आप वहाँ पहुँचे, और क्या आपको प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म मिला? मैं पहुंचा 95 में मैं बॉम्बे पहुंचा। जी। और 95 में बॉम्बे जब मैं पहुंचा, उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे आज हम किसी को भी फ़ोन कर देते हैं और उसके जेब में कॉन्टैक्ट नंबर होता है। उस टाइम पर लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, और वो कोई भी अवेलेबल होता नहीं था लैंडलाइन फ़ोन पे। तो हमारी मुश्किलें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा थीं, और वही हमारा संघर्ष था। अब जब हम उस दौर से बाहर निकले, तब चीज़ें आसान हुई। लिखने की जो विधा थी, जो हम यहाँ सीख के गए थे अपने सम्मानीय कवि और शायरों से, जो हमारे लोकल के थे, तो उनसे जो हमने सीखा था वो विधा अलग थी। और जब मैं बॉलीवुड पहुँचा तो वहाँ लिखने का समीकरण बदल चुका था, और लिखना लिखाना एक अलग ढंग से होता था। तो फिर मुझे वो भी सीखना पड़ा। उस पर भी मैंने निरंतर कोशिशें की, प्रयास किया, और उसको, उस विधा को भी सीखने की कोशिश की। और जब मैं खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे लिखना आ गया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैं उसमें घुल मिल गया तो लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया। तो सबसे पहली फिल्म हमारी थी 10, जिसमें सारे गाने मेरे थे। और ये उस टाइम की बात थे जब जंगल में शेर जिंदा था। बख्शी साहब खूब गाने लिखते थे, समीर साहब खूब गाने लिखते थे, और मैं एक मल्टी स्टारर पिक्चर कर रहा था। जालौन जैसे छोटे टाउनशिप से निकल के इतने बड़े कैनवास पर काम करने का बड़ा अद्भुत अनुभव रहा हमारा, और आश्चर्यजनक भी रहा हमारे लिए भी। मैं खुद भी आश्चर्यचकित रह गया कि यार, मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। और जब वो फिल्म आई तो वो, उसके सारे गाने इंटरनेशनल लेवल पर सराहे गए। तो ये सौभाग्य है हमारा। यहीं से ऊर्जा लेकर हम जाते हैं अपने वतन से, और वही हमारे काम की होती है। अच्छा, आप जब बॉलीवुड में पहुँचे तो आपने फिल्म 10 में गाने लिखे। 10 बहाने करके ले गई दिल सबसे पॉपुलर गाना हुआ था करता था उस समय। उसके बाद आप किन किन बॉलीवुड स्टारों के टच में आए, और आपको पहली पायदान के बाद जब दूसरी स्टेज पे आए हैं तो वो कौन सी स्टेज थी और क्या था, बताएं जरा। नहीं, पायदान तो ऐसा है कि पायदान तो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन काम का जो प्रयास है वो निरंतर जारी रखा मैंने। और कभी सेटिस्फेक्शन नहीं कि एक पिक्चर आई और उसको इंटरनेशनल ख्याति मिल गई तो अब हम थोड़ा सुकून में आ जाएं। उसके बाद तो हमारी बेचैनी और बढ़ गई कि अब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और इतने बड़े बैनर की फिल्म दी है, तो अब मुझे इनके विश्वास की लाज रखनी है। तो हर प्रोजेक्ट में हमारे लिए चैलेंज हो गया, हर प्रोजेक्ट हमारा। लेकिन हाँ, मैंने सी ग्रेड बी ग्रेड सिनेमा कभी नहीं किया। उस वक्त भी नहीं किया जब हमारा फुटपाथों पे सोना होता था या हम भुखमरी कर रहे थे। उस वक्त भी हमने
बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म को कभी अच्छा, अभी तक लगभग कितनी फिल्मों में आपने गीतकार बतौर गाने लिखे? मैं लगभग 40 से ज़्यादा पिक्चरों में गाने लिख चुका हूँ और हर बड़े टीवी सीरियल, टीवी चैनल पर मैं टाइटल लिख चुका हूँ टेलीविज़न के लिए। उड़ान जिसमें से अभी बंद हुआ है कुछ रोज़ पहले, 4 साल 5 साल चला, तो उड़ान का भी टाइटल मेरा था। स्टार प्लस के लिए भी काम किया। इनफैक्ट मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प की ज्यूरी की भी 2 सीज़न किए और बच्चों के साथ संगीत के माहौल में रहा। वहाँ से भी बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा। अच्छा, आपको आपकी काम के लिए, आपकी प्रतिभा के लिए कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं और किस समय मिले, ज़रा बताएँ? देखिए मुझे अवार्ड नॉमिनेशन बहुत मिले। आईफा नॉमिनेशन मिला, फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला और बाकी जी सिने अवार्ड वगैरह सब नॉमिनेशन मिले। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेटली अवार्ड तो नहीं मिले, लेकिन नॉमिनेशन मिले। टॉप 5 सॉन्ग्स में मेरे सॉन्ग रहे। और अभी मैंने एक बुक लिखी 2 सफ़र, उसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया हमने। हमारा जो सेगमेंट है ये रिकॉर्ड का, वो ये है 60 पोएम्स इन 60 डेज़, यानी 60 दिनों में ये किताब हमने कंप्लीट की है 60 कविताओं के साथ। अच्छा, इस जो 2 सफ़र आपने जो किताब लिखी है, इसको लिखने का उद्देश्य क्या है और क्या संदेश है? लॉकडाउन और उसकी की महामारी और जो हम जिस पैंडेमिक से और जिस काल से, डार्क काल से हम निकले पिछले कुछ एक साल में, उसमें हमारे घर के अंदर जो बाहर की फीलिंग पहुंचती थी दूसरे रिसोर्सेज से, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं, उनके ज़रिए जो हम बाहर की चीज़ें और वहाँ की पीड़ा और पेन हमारे पास पहुंचता था, उस फीलिंग को मैंने कविता के रूप में ढालने की कोशिश की है। और ये पूरी किताब डेडिकेट है लॉकडाउन पर आधारित प्रवासी मज़दूरों की फीलिंग्स और लॉकडाउन में जो चीज़ें प्रभावित हुई। इनफैक्ट बच्चों के बस की, स्कूल की घंटी हमारे अंदर एक अलग चार्म था। तो वो जो चार्म था, वो अब हम घंटी नहीं सुनते हैं, बच्चों का हॉर्न नहीं सुनते हैं, बस स्कूल बस का। तो हमारे बच्चे कितने उदास हैं, कितने खुश हैं, हर फील को बस भर मैंने कोशिश की है कि इस किताब में परोया जाए और वो फीलिंग की नज़्में हैं। हम चाहेंगे आप सारे लोग उस किताब को पढ़ें। ये थे हमारे साथ राजू पंछी जालौन भी, जिन्होंने अपने वो सारे अनुभव हमसे बांटे। न्यूज़ बीके के साथ उन्होंने बात की और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया, उन्होंने जो किताब लिखी है 2 सफ़र, वो लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ जो आप बीती हुई है, या उन्होंने उसको जो अनुभव किया है, उस अनुभव के बाद। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो किताब है, इसको दिखाएं। ये 2 सफ़र, ये राजू पंछी जालौनबी द्वारा लिखी गई ये किताब है। लॉकडाउन में जो आप बीतियाँ हुई हैं या लॉकडाउन के दौरान जो परेशानियाँ हुई हैं, उनको लेके उन्होंने इस पूरे उस पर उकेरा है, अपने शब्दों को इसमें आवाज़ दी है। और आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। आप देखें न्यूज़ बीके। कैमरामैन कपिल सोनी के साथ जालौन से देवेश।